चैनल यूपीएससी एजुकेशन पॉइंट। आज हमारी ज्योग्राफी की क्लास है, क्लास 8 की एनसीईआरटी। हमारा फर्स्ट चैप्टर संसाधन कंप्लीट हो चुकी है। आज हम बात करेंगे भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, वन्यजीव संसाधन पे। ठीक है गाइस, संसाधन क्या होता है इसमें हमने पिछली वीडियो में डिस्कशन कर लिया था कि जो भी चीजें हम यूज करते हैं, जो हम देखते हैं, वो सारी हमारी क्या है, संसाधन है। ठीक है गाइस, तो चलिए आज हम बात करते हैं। हमारी क्लासेस स्टार्ट होने से पहले अगर आप इस वीडियो चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच जाए। और मेरी टेलीग्राम लिंक, इंस्टाग्राम लिंक और फेसबुक लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाके वहां से ज्वाइन करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। भूमि, मृदा, जल और प्राकृतिक वनस्पति। पहले हम बात करेंगे भूमि पे। भूमि क्या होता है, तो जितनी भी हमारी प्राकृतिक है चीजें आप देखते हो उसमें क्या है, हमारा भूमि भी शामिल है। एक महत्वपूर्ण संसाधन है हमारा क्या, भूमि। अगर भूमि नहीं रहेगा तो हम तो रह नहीं सकते। हम क्या अभी जिस पे भी रहते हैं वो क्या है, भूमि है ना। कुछ भी हम सड़कें बनाते हैं, कुछ भी काम करते हैं, पेड़ पौधे उगाते हैं, कृषि करते हैं, सब क्या हम भूमि पे ही करते हैं। तो इसलिए हमारी भूमि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है गाइस, पृथ्वी का क्या है, कुल 30% भाग जो है, 30% भाग क्या है, हमारा भूमि योग्य है, भूमि है। 30% क्या है, जो हमारा भूमि है जिसपे हम क्या है, कृषि कर सकते हैं, जिसपे हम रह सकते हैं, जो प्लेन एरिया है, मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, भूमि के क्या है, सभी जो भाग है वो रहने योग्य नहीं है। आप लोगों ने कभी देखा होगा, काफी भूमि पे जल है, पहाड़े हैं, ज्यादा पहाड़ियों पे हम नहीं रह सकते हैं। जो प्लेन एरिया है, जो मैदानी क्षेत्र है, जहाँ पे हम कृषि कर सकते हैं, हमें खाने के लिए, रहने के लिए जगह मिल सकती, उसी एरिया में हम रह सकते हैं। तो हमारे क्या 30% जो भूमि है वो हमारा रहने योग्य है। ठीक है गाइस, यहाँ का जो जनसंख्या वितरण है जो वो क्या है, असामान्य है। बहुत सारे आपने भूमि मतलब देखा होगा कि आप अगर पहाड़ी एरिया में चले जाए, वहां पे क्या है, ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं, जलाकृति है, स्थल रूप है, पहाड़ी एरिया है। तो उन सब की चीजों में क्या है, हर जगह हम नहीं रह सकते। हर जगह ऊबड़ खाबड़, अगर रोड आप पहाड़ी क्षेत्र में जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा ऊबड़ खाबड़ रोडे हैं, वहां पे क्या हम सही से जिंदगी जी नहीं सकते हैं। तो इसलिए क्या है, बहुत ही कम जगह है जो भूमि योग्य है। ठीक है, जो उर्वर मैदानी है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि यूपी में, बिहार में इस तरफ क्या है कि जैसे नदियां बहुत ही ज्यादा बहती हैं, बहुत सारी नदियां बहती हैं यूपी में, बिहार में गंगा है, गंडक है, ये सब नदियां हैं। यूपी में है गंगा है, सरस्वती तो विलुप्त हो चुकी है, पर है यमुना है, ये सब क्या है, नदियां हैं, बहुत सारी नदियां हैं, जिस वजह से क्या है वहां पे, और प्लेन एरिया है, उर्वरक एरिया है, तो इस वजह से क्या है कि कृषि कर सकते हैं। तो हम लोग जहाँ कृषि होगी, जहाँ प्लेन मैदान होगा, वहां पे जनसंख्या भी ज्यादा होगी। तो आपको ये पता है कि अपनी इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन सी राज्य में है, तो यूपी में है। ठीक है गाइस, और कौन सी केंद्र शासित प्रदेश में है, तो दिल्ली में सबसे ज्यादा जनसंख्या है केंद्र शासित प्रदेश में। अब से सबसे ज्यादा राज्य में हमारा यूपी है। ठीक है, भूमि का उपयोग क्या है, हम बहुत सारे कारणों के लिए करते हैं। घर बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, कृषि करने के लिए, रहने के लिए, हर एक चीज के लिए हम क्या है, भूमि का उपयोग करते हैं। भूमि का उपयोग भी आप लोगों को पता चल गया। जो हमारा ये है, क्या कहते हैं, खनिज है। खनिज के बाद नेक्स्ट चैप्टर में हमारा खनिज का ही चैप्टर है। खनिज है वो क्या हमारा भूमि से ही मिलता है। जल है, जल भी हमारा क्या है, भूमि से ही उपलब्ध है। स्थलाकृति है, वो अनाज वगैरह क्या है, सब हमें भूमि से ही मिलती है। तो हमें भूमि का उपयोग है, हम भूमि का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब मानवीय कारण। मानवीय कारण क्या है, जैसे मानव है, मानव भी भूमि का क्या है कि जनसंख्या और प्रौद्योगिकी के लिए, मतलब रहने के लिए और प्रौद्योगिकी यानी कि काम वगैरह करने के लिए हम क्या है, मानवीय कारण है। मतलब मानव भी भूमि पे इन सब वजह से डिपेंडेड है। अब बात करते हैं भूमि। भूमि को दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, एक निजी भूमि, एक सामुदायिक भूमि। निजी भूमि जो लोग हैं, निजी काम हो गया। सामुदायिक भूमि मतलब जैसे कि कृषि करने के लिए, उगाने के लिए, खेती करने के लिए सामुदायिक भूमि मतलब सभी के पास होते हैं। अब भूमि का संरक्षण, हम भूमि का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, तो भूमि के संरक्षण, जो कीटनाशक आप लोग दवाई छींटते हैं वो ना करें, तो इससे हमारा भूमि का संरक्षण हो सकता है। वृक्ष रोपण, पेड़ पौधे लगाना, ये भी हमारा एक भूमि का संरक्षण है कि अगर पेड़ पौधे लगाएंगे तो जो जमीन पे मिट्टियां हैं
वो इकट्ठे हो जाएंगी। और आप लोगों को भी पता है कि जहाँ पेड़ पौधे लगे भूकंप आती है तो उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाती है, बाढ़ आती है तो वहाँ के मिट्टियाँ को आगे नहीं ले जा पाती, क्योंकि पेड़ों के जो जड़ें होते हैं वो पकड़ी रहती हैं। इससे हम भूमि का संरक्षण कर सकते हैं। कीटनाशक की दवाई वगैरह ना छींटकर हम भूमि की संरक्षण कर सकते हैं। और जितनी हमें जरूरत है, जैसे जमीनों की, पहले क्या था कि आप लोगों ने देखा होगा कि भूमि का ना बहुत ही ज्यादा खेती की जाती थी, लेकिन अब क्या है, वहां पे खेती हटा के उद्योग बना देते हैं, फैक्ट्रियां बना देते हैं, बिजली लाइट्स वगैरह लगा देते हैं, ताप विद्युत संयंत्र वगैरह बना देते हैं, डैम बना देते हैं, जिससे क्या है भूमि का उपयोग ये लोग इन कामों में कर लेते हैं, जिससे कि हमारा भूमि बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। इन सब विनियम उपयोग वगैरह से इन सबको अगर हम रोक लगाए, विनियम उद्योग पे, कीटनाशक दवाइयों पे, वृक्षरोपण पे, इन सभी पे अगर वृक्षरोपण ज्यादा लगाएंगे, इससे हमें क्या है भूमि की संरक्षण कर सकते हैं। उद्योग को कम करेंगे, इससे भी हम संरक्षण कर सकते हैं। वृक्षरोपण लगाएंगे, वृक्षरोपण करेंगे, उससे भी हम भूमि की संरक्षण कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपने एक फिगर यहाँ पे देखा होगा, ये ड्रॉ बना हुआ है। इस ड्रॉ का क्या है कि जैसे कि जो ऊपरी लेयर है जिसपे आप लोगों ने घास वगैरह देखा होगा, वो घास के हमारा पतली परत हो जाता है। हामुस जो लेयर होती है, ये क्या है, पतली परत होती है जो मिट्टी की होती है। ह्यूमस क्या होता है, तो ह्यूमस जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कोई इंसान भी अगर मर जाते तो उनकी डेथ को क्या करते हैं, बॉडी को क्या करते हैं, जला दिया जाता है या गाड़ दिया जाता है जमीन के अंदर। तो अगर आप वहां पे अगर बाद में खुदाई करें तो क्या होगा, उनमें उनकी जो शरीर के जो पार्ट्स है वो क्या है, मिट्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर आप केले हैं, किसी चीज के छिलके, सब्जियों के छिलके अगर वो आप मिट्टी के अंदर डाल दे तो वो बाद में जाके क्या करेंगे, मिट्टियां बन जाती हैं। क्यों? क्योंकि जैव संसाधन की वजह से इन सभी को क्या है, ह्यूमस की वजह से उनमें मिट्टियां बन जाती हैं, ह्यूमस की वजह से। अब ये दूसरा क्या है, ये दूसरा बालू, पहले तो हमारी पतली मिट्टियां आ जाती है, सेकंड लेयर पे बालू, गाद, क्ले वगैरह आ जाता है, उसके बाद अपक्ष चट्टाने आ जाती हैं, फिर क्या है, जनक चट्टाने आ जाती हैं, मतलब मजबूत वाले चट्टाने। ठीक है गाइस, भूमि की बात होगी। अब हम बात करते हैं किसकी, मृदा की। भूमि कंप्लीट, अब मृदा की बात करते हैं। मृदा का निर्माण कैसे होता है, मृदा का निर्माण कैसे होता है, तो जो भी है मृदा का निर्माण क्या है, चट्टानों से, जैव पदार्थ से। मृदा का चट्टान किस किस से होता है, चट्टानों से, जैव पदार्थ से और खनिजों से। इन सब के मिश्रण से क्या है, मृदा का निर्माण होता है। ये लोग अगर इन सबको एक जगह इकट्ठा कर दे, अगर थोड़े दिन छोड़ दे तो ये क्या है, मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है गाइस, अब मृदा निर्माण के कारक, मृदा निर्माण के क्या क्या कारक है। मृदा निर्माण का जो सबसे बड़ा कारण है क्या है कि जनक सेल स्वरूप जलवायकी है। जो मृदा कारण का सबसे बड़ा स्वरूप क्या है कि जनक सेल है का जनक सेल का स्वरूप है जनक सेल का स्वरूप है अजल जलवायकी, इसका क्या है, निर्माण का कारण होती है। ठीक है गाइस, मृदा का हम संरक्षण कैसे कैसे कर सकते हैं, तो जैसे आप लोगों को पता है भूकंप आता है, बाढ़ आती है, इससे क्या है, हमारी मृदा जो है खसक जाती है, यहाँ से यहाँ कन्वर्ट हो जाएंगी। अगर बाढ़ आएगा तो पानी का जो प्रेशर है वो मृदा को यहाँ से उठाकर अलग ले जाएगी। ठीक है, तो हम मृदा का संरक्षण कैसे कैसे कर सकते हैं। अगर हम वृक्ष लगाते हैं, आप मान लो एक ये ट्रे है, ठीक ना, ट्रे है, एक ये ट्रे है, अगर इसमें हम लोग मान लीजिए घास डाल दिए, उगा दिए, पेड़ पौधे उगा दिए, इसमें हमने कुछ नहीं डाला, इसमें से मिट्टियां हैं, ठीक ना, तो इसमें अगर आप पानी डालोगे और इसमें पानी डालोगे, डाल दिए, इसके बाद क्या, थोड़े दिनों बाद अगर इसमें पानी डाल के अगर आप इसको थोड़ा ट्रे को उठाते हो तो क्या है, यहाँ की मिट्टियां इसमें आ जाएंगी बहुत सारी, और इस ट्रे को उठाते हो तो इसको जो पेड़ पौधे होंगे उन मिट्टियों को जकड़ के रखेंगे, उन्हें ये गिरने नहीं देंगे। इस तरीके से भी हम क्या, अगर वृक्षरोपण से भी हम क्या है, मृदा का निर्माण, मृदा की नमनीयकरण, मतलब कि मृदा की संरक्षण हम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वेदिका फॉर्म।
एक होता है, इसमें वेदिका फॉर्म आता है, वेदिका फॉर्म। वेदिका फॉर्म आपने कहाँ देखा होगा? वेदिका फॉर्म आप असम में देखे होंगे, जहाँ पे चाय वगैरह की खेती की जाती है, वहां पे आपने देखा होगा लेयर वाइज। लेयर वाइज क्या है कि मिट्टियों को काट काट के बनाया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा घाट, हम लोग का छठ पूजा होता है, छठ पूजा में क्या है, घाटे हम बनाते हैं। घाट बनाते हैं ना, जैसे कि सीधी रहती है, यहाँ से थोड़ा कि जीने की तरह से ऐसे ऐसे कर करके हम लोग बनाते हैं, ऐसे 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 डाउन करते हुए चले जाते हैं, बनाते हैं ना, वैसे ही वेदिका फॉर्म बनता है, ताकि जो बारिश हो, पहाड़ी एरिया पे कटिंग किए जाते हैं। अगर पहाड़ी एरिया पे कटिंग किए जाते हैं, जब बारिश होगा तो एक लेयर से ऐसे थोड़ा 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 रुकते 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 सभी पे पानी आ जाएंगे। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? वेदिका फॉर्म कहते हैं। वेदिका फॉर्म समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं समुच्च चरेखिया जुताई। समुच्च चरेखिया जुताई क्या होता है? ये भी पहाड़ी एरिया पे होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, हम लोग ऐसे ऐसे करके इसकी वो कटिंग की जाती है, लेकिन इसमें क्या है, ट्रैक्टर के थ्रू एक लंबी लंबी, जैसे पहाड़ियां हैं, सड़क होती है ना थोड़ी, मतलब ज्यादा लंबी नहीं, जैसे इस टाइप से ऐसे ऐसे बना दी गई, ठीक ना, इस टाइप से, ताकि यहाँ पे खेती भी हो सके, मतलब ट्रैक्टर वगैरह जा सके इजीली, ताकि मतलब यहाँ से पानी आके यहाँ यहाँ ऐसे रुकती आएगी। आप लोगों को पता है, जो पहाड़ी एरिया में कटिंग कर करके क्या करते हैं, रोडें बनाई जाती हैं चलने के लिए। आप पहाड़ी एरिया में जाओगे, मैं खुद गई हूँ, तो मैंने देखा है पहाड़ी एरिया में, जैसे आप कहीं पे भी जाओ घूमने, ट्रैवलिंग करने, तो क्या होगा ना कि आप पहाड़ी एरिया में जाना, उन रोडों पे जाना, ऊपर देखना, पहाड़ की साइड, ऊपर की साइड मोटी मोटी जाले लगाई रहती हैं। मोटी मोटी जाली क्या है, पहाड़ों को, जो भी पहाड़ कटिंग हुए रहते हैं, नीचे रोड रहते हैं, उनसे ढक दी जाती हैं, ऐसे करके बांधी रहती हैं कि अगर भूकंप आए, कुछ हो, तो उसकी चट्टाने जो है नीचे ना गिरे। क्योंकि आप लोगों को पता है भूकंप ज्यादातर आपको पता है कि उत्तराखंड, हिमालय साइड बहुत ही ज्यादा भूकंप आते हैं, जिस वजह से पहाड़े क्या है, ग्लेशियर भी टूट जाती है, उससे भी बहुत ही ज्यादा नुकसान होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, क्या ये हमने समझ लिया, वेदिका फॉर्म हो गया, और ये भी समझ लिया समुच्च रेखीय चट्टाने भी हमने समझ ली। अब हम बात करते हैं, और समुच्च रेखाएं भी हमने समझ ली थी, ये भी उसी की टॉपिक थी जो मैंने आपको समझाया। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं चट्टान बांध। चट्टान बांध क्या है? जब जल के प्रभाव को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। चट्टान बांध क्या है? चट्टान बांध क्यों बनाया जाता है? तो जल का जो प्रभाव होता है, जब बाढ़ आती है, तो जल का प्रभाव क्या है, जब आपको पता है बाढ़ आएगी, एकदम से तेजी से आती है। यहाँ की मिट्टी, अगर आपने बारिश वगैरह देखा होगा, बारिश आती है तो आपको पता है कि मिट्टियां वहां की धुल जाती होंगी। अगर बिहार साइड में अगर आप लोग बिहार के होंगे, जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं उनमें, तो आप लोगों को पता है, जब आप लोग खेत की साइड जाते हो, अगर बारिश हुई, यहाँ की मिट्टी वहां चली जाती है ना। तो अगर तेज से बाढ़ आई, आप लोगों को पता है गांव में ज्यादा बाढ़ आती है, अभी भी बाढ़ आई हुई थी, तो गर्मी के मौसम में ज्यादातर आ जाती है, तो आप लोग देखते हो यहाँ की मिट्टियां वहां खसक जाती हैं जब प्रेशर आता है। तो इस वजह से क्या बांध बनाया जाता है। बांध बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है कि अगर जब बांध रहेगा, तो क्या जो बारिश की पानी एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, प्रेशर में नहीं जाएगा, पानी प्रेशर में नहीं जाएगा, तो मिट्टी, यहाँ की मिट्टी वहां नहीं जाएगी। इससे क्या है, हमारा मिट्टी संरक्षित हो जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे लेयर में जाएगी। इससे क्या है, हमारा जो उर्वरक, जो हमारी पृथ्वी है, वो भी हमारी सही से, पृथ्वी मृदा, उसमें हम खेती कर सकेंगे। ठीक है, आप लोगों को पता है जब बाढ़ आ जाती है तो खेती नहीं कर पाते हैं, काफी प्रॉब्लम में हो जाती है। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं, मृदा हो गया अपना, भूमि हो गया, अब हम बात करते हैं जल पे। ठीक है, जल पे हम डिस्कशन करते हैं, जल उपलब्धता की समस्याएं। आप लोगों को पता है कि जल की बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत हद से ज्यादा। और बिहार में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है जल की, बिहार में भी है, लेकिन दिल्ली में तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। दिल्ली में हो गया, मुंबई में, हर जगह। लेकिन जिस एरिया में मैं रहती हूँ, मैं तो यहाँ बहुत ही ज्यादा फेस कर रही हूँ पानी के लिए। तो जो एक महत्वपूर्ण संसाधन है, जल हमारा क्या है,
जल हमारा एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण संसाधन है, ठीक है, क्योंकि जल क्या है, हमारा 1/4 भाग पे, हमारा जो एक पृथ्वी है पूरी, उसके 1/4 भाग पे, मतलब आप लोगों ने देखा होगा हमारे पृथ्वी को नीली ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कि हद से ज्यादा हमारे पृथ्वी पे पानी है। पानी तो है, बट हम पीने के लिए या किसी चीज के लिए यूज नहीं कर सकते उन पानी को, क्योंकि वो पानी इतनी खारा होती है क्योंकि उसमें नमक की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है, जिस वजह से वो पानी हम यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है गाइस। इसलिए इसे जल ग्रह भी कहा जाता है। हमारे आप लोगों को पता है कि हमारी पृथ्वी को जल ग्रह भी कहा जाता है। अब जल से उपलब्ध की समस्याएं, जो जल की हमारी उपलब्धता की समस्याएं है, इस पे आज हम डिस्कशन करते हैं। 3.5 अरब पहले क्या है, हमारा जो जिंदगी प्रारंभ हुआ था, महासागरों से हमारी प्रारंभ हुई थी, ठीक है गाइस। जो हमारी लाइफ है महासागरों से ही प्रारंभ हुई थी, जिसमें महासागर का आपको पता है कि 1/3 भाग हमारा किससे है, पृथ्वी का जल से ढका हुआ है, ठीक है, जिसमें लवणीय जल है। क्या है, हमारा 1/3 भाग है, उसमें क्या है, लवणीय जल है, जो कि हम अपने पर्सनल यूज के लिए हम नहीं कर सकते हैं, ठीक ना गाइस। और इसके बाद अलवणीय जल क्या है, लवणीय जल कितना है, 1/3 भाग जो है। अलवणीय जल कितना है, 2.7%। 2.7% क्या है, अलवणीय जल है, जो और उसमें क्या है, 70% जो भाग है हमारा पानी का, वो बर्फ में और हिमानियों में, जो हमारा ग्लेशियर है, उससे ढका हुआ है हमारा, ठीक ना गाइस। 70% पानी हमारा बर्फ और हिमानियों में ढका हुआ है। हमारे यूज के लिए 2.7% पानी ही है जो अलवणीय जल में हमें मौजूद है, ठीक है। जो अटलांटिक, ग्रीनलैंड और जो भारतीय पर्वतीय प्रदेश है, उसमें जो क्या है, हमारा और भी जो अलवणीय जल मौजूद है, ठीक है। और जो है हमारा पानी क्या है, नदियों के रूप में, झीलों के रूप में, पर्वतों में, बर्फों के रूप में, इन सब के रूपों में क्या है, हमारा जो जल है वो मौजूद है। ये हमारा क्या है, जो जल हमारा बहुत ही ज्यादा मूल्यवान पदार्थ है। और जल का पता है आपको, चक्रण भी चलता रहता है। जैसे कि ये नदी है, नदी से भाप बना, इवोपोरेट होके जल गया ऊपर बादल में, वहां से फिर बारिश होके नीचे आ गई नदी में, तो ये क्या हो गया, जल चक्र कहलाया। जल चक्र, जब यहाँ से नदी है, ये नदी है, नदी से इवोपोरेट होकर बादल में गया, बादल से कन्वर्ट होकर फिर नदी में आ गई, तो ये हमारा जल चक्र हो गया। यहाँ से पानी सिर्फ ऊपर नीचे, अप डाउन ये लोग पानी हमारे करती रहती है। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। प्राकृतिक वनस्पति और हमारा वन्य जीव क्या है, स्थल मंडल, जैव मंडल और भूमंडल, वायुमंडल, इनके बीच जुड़े एक संकरी रूप में हमारा मौजूद है, ठीक है। कहाँ कहाँ मौजूद है, वायुमंडल में, जैव मंडल में और जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल। किस किस में मौजूद है, जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल में, जिसे हम क्या कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं। इन तीनों को हम क्या कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं। और जीवन आधारित तंत्र को, इनको तो आप लोगों को पता है जैव मंडल कहते हैं, और जीवन आधारित तंत्र को हम क्या कहते हैं, पारित तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवन आधारित तंत्र को हम पारित तंत्र कहते हैं। वनस्पति, और जो हमारा ये वनस्पति है और वन्य जीव क्या है, हमारा बहुत ही बहुमूल्य संसाधन है। वनस्पति और वन्य जीव हमारा बहुत ही ज्यादा बहुमूल्य संसाधन है। अगर ये नहीं रहेंगे तो हम कोई काम नहीं कर सकते हैं, कुछ भी, ठीक है गाइस। तो ये हमारा बहुत ही बहुमूल्य संसाधन है, हमारा वनस्पति और वन्य। अब प्राकृतिक वनस्पति और का वितरण, ये क्या है, हमारा प्राकृतिक वनस्पति का वितरण किस पे निर्भर करता है, तो ये तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करता है। प्राकृतिक वनस्पति हमारा तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करता है। जिस हिसाब से प्राकृतिक की मौसम वगैरह जलवायु होगा, उसी हिसाब से प्राकृतिक का भी डिपेंड होता है, ठीक है। वनस्पति की 4 प्रमुख प्रकार से ढका है। वनस्पति कितने कितने प्रकार से ढका हुआ है, तो वनस्पति हमारा 4 प्रकारों से ढका हुआ है, वन से, घास स्थल से, गुल्म से और टुंड्रा से, ठीक है। इन 4 से हमारा वनस्पति क्या है, ढका हुआ है। वर्षा वाले क्षेत्र में जिस तरफ अगर वर्षा ज्यादा होगी, तो आप लोग को पता है जहां ज्यादा वर्षा होगी वहां पे वृक्ष भी ज्यादा होंगे,
पेड़ पौधे ज्यादा होंगे, क्योंकि वहां पे नमी ज्यादा होगी तो इस वजह से पेड़ पौधे। जहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि पहाड़ी एरिया में ज्यादातर बारिश होती है, तो पहाड़ों पे आपने ऐसा कोई एरिया नहीं होगा पहाड़ का जहाँ पे आपने पेड़ नहीं देखा होगा, इतने घने रहते हैं। मतलब कहीं पे भी चट्टाने हैं, उनपे भी क्या रहते हैं, पेड़ पौधे उगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे जब मन तब बारिश। आप लोग जाओगे, कभी भी जाओ, अभी सही है मौसम, तुरंत बारिश हो जाती है, इसका कोई लिमिट नहीं रहता है, बहुत ही ज्यादा बारिश होती है। वहां पे क्या है, आर्द्रता कम होती है, ठीक है। जहाँ पे वर्षा ज्यादा होगी वहां पे पेड़ बहुत ही ज्यादा होंगे, जहाँ पे वर्षा ज्यादा होगी वहां पे आर्द्रता कम होंगी, ठीक है गाइस, समझ में आएगा? क्लियर? वनों को किस आधार पे बांटा गया है? जो उनकी पत्तियां गिराने का जो मौसम होता है, किस हिसाब से कौन सी पत्तियां गिरती हैं, उस हिसाब से इनका क्या है, बांटा गया है, पर्वतीय वन में और सदाबहार वन में। सदाबहार वन क्या होता है, जो हमेशा लहराते रहते हैं, जो अपनी पत्तियां ज्यादातर बहुत ही कम गिराती हैं। लेकिन पर्वतीय वन क्या है, जो अपने हिसाब से, जो इस हिसाब के मौसम परिवर्तित के हिसाब से वो अपना एक सीजन में पत्तियां गिराती हैं, ठीक है। सदाबहारीय वन क्या होता है? सदाबहारीय वन वो होता है जो किसी भी ऋतु में अपना पूरा पत्ता नहीं गिराती हैं। मतलब थोड़ा बहुत झरा, पूरा पत्ता नहीं गिराते, चाहे कोई भी ऋतु हो, चाहे वर्षा हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कोई भी ऋतु हो, वो अपना पत्ता पूरा नहीं गिराएंगे, उसे हम क्या कहेंगे, सदाबहारीय वन कहेंगे। और पर्णवाती वन होता क्या है, जो अपनी मतलब वाष्पोत्सर्जन होने के कारण जो हानि होता है उन लोगों का ऋतु के हिसाब से, उसको रोकने के लिए एक निश्चित समय पे जो एक उन लोगों का मौसम होता है, उस मौसम में वो क्या करती है, एक टाइम वो अपने पूरे पत्ते झाड़ देती हैं पेड़ों के, फिर उन्हें क्या कहते हैं, पर्वतीय वन कहते हैं, ठीक है गाइस, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? भूमि, मृदा, जल और प्राकृतिक वनस्पतियों का वितरण, ठीक है गाइस। बस इन्हें क्या है, आप लोगों को एनसीईआरटी यूपीएससी लेवल के हिसाब से समझना है कि एनसीईआरटी क्या है। क्योंकि अगर आप बेसिक, अगर आपको क्लियर रहेगा, छोटी छोटी बातें आप डीपली आपको पढ़नी है, बट इनकी जो मेन टॉपिक है, भूमि क्या है, जल क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, तो जैव वगैरह के खनिजों के हिसाब से मृदा का निर्माण होता है, जल क्या है, ये अगर आपने नॉर्मल सी बातें अगर आप क्लियर करते चलेंगे तो आपकी जो आगे की बुक है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है गाइस। तो आज की ये चैप्टर हमारा मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे हम किस पे बात करेंगे? आगे के चैप्टर हमारा 4th चैप्टर है खनिज, 3rd चैप्टर है खनिज संसाधन की, ठीक है गाइस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस वीडियो का। जो भी नए बच्चे मेरे चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर, रेड कलर में सब्सक्रिप्शन बटन है उसे दबा के बेल आइकन दबा दे, ताकि जो भी न्यू वीडियो आए तो वो आपको सबसे पहले मिले, ठीक है गाइस। और करंट अफेयर की वीडियो आपको डल रही है तो वो आप जाके चेकआउट कर लीजिए, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच यूपीएससी एजुकेशन पॉइंट से जुड़ने के लिए।